गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तनु। सो आज हम करने वाले हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड एन एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। सो एडोलेसेंस की स्टेज को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज। तो आइडेंटिटी को सर्च करना वही मतलब हुआ, और हार्मोनल चेंजेस इस स्टेज में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं। सो इसका आंसर है एडोलेसेंस। नेक्स्ट वन इज एजर्शन और रीजन। एजर्शन रीजन वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इधर बीच। 2023 में जो अभी जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था, सेम एजर्शन रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन थे और हर एक सब्जेक्ट पे क्वेश्चन था, सिर्फ सीडीपी भी नहीं, सारे सब्जेक्ट में था, ये सारे क्वेश्चन थे। सो असर्शन आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड हेंस एडिक्वेट स्टिमुलेशन शुड बी गिवन ओनली टिल इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में तो बच्चा इतना बोल भी नहीं पाता है, तो वहां पे लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे इतना ज्यादा होगा, तो ये तो गलत ही हो गया। रीजन हम देख लेते हैं। नेगेटिव एनवायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस डू नॉट early years do not have any long term consequences। तो निगेटिव एनवायरमेंट मतलब कि अगर आपका एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं है तो वो तो आपको कॉन्सिक्वेंस करेगा ही करेगा। तो रीजन भी इसका गलत ही दिया हुआ है, दोनों का दोनों रॉन्ग है। सो ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट आर करेक्ट। कौन सा आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक बच्चा अलग अलग होता है। देखने की बात नहीं कर रही हूँ, उनका मेंटल स्टेबिलिटी, उनका इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें उनके डिफरेंट है। सो उसी को इंडिविजुअल डिफरेंस लिया गया है। और उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो सबका डेवलपमेंट का रेट होता है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। ओके, सो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जेनेटिक्स से ही सिर्फ होते हैं? नहीं, ये रॉन्ग हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। हाँ, एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पहले इन्फेंसी आएगी, फिर ये आएगा, चाइल्डहुड आएगा, एडोलेसेंस के, ये सारी स्टेजेस आपके प्रिडिक्टेबल होती हैं कि ये बच्चा इस स्टेज में ऐसा परफॉर्म करेगा। All domains of development are interrelated. So cognitive, physical, emotional, social, all these developments are interrelated with each other. So first, second and fourth, that first, third and fourth, that is C1 is the correct one. Next one is the mathematical question involving algebraic expression and concept with hypothetical situation are a part of elementary curriculum. This is based on the idea that adolescents are capable of performing doing. So abstract thinking हो जाएगा, algebraic experiences और ये सारी चीजें हो रही हैं। Next, according to Jean Piaget, which of the following the four factors that influence development? चार चीजें जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सोशल एक्सपीरियंस भी पियाजे के अंदर में आता है, इक्विलिब्रेशन, एक्टिविटी, मैचुरेशन, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ले वाइगोस्की एंड द जीन पियाजे। तो उनके क्या थे, लर्निंग और थॉट, कि थॉट पहले आता है कि लर्निंग पहले आती है, लर्निंग पहले आती है, थॉट पहले आता है। तो यही उन लोगों में था, यही डिफरेंस था, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ले वाइगोस्की बिलीव दैट। ले वाइगोस्की किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, मतलब कि वो सोसाइटी और एक्टिव मेंबरशिप अगर आप बन रहे हो या कोलैबोरेशन कर रहे हो, लोगों से मिलजुल रहे हो, वही वो सही समझते हैं, ठीक है। सो लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। लॉरेंस कॉल्बर। सो लॉरेंस कॉल्बर ने क्या बताया हुआ है, पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो ये छोड़िए, प्रपोज 6 स्टेजेस, तो इनकी सिर्फ 3 स्टेजेस है, 6 स्टेजेस हैं, बट यहाँ पे लेवल जो है 3 है कुछ, ठीक है। सी देखते हैं, कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल। हाइंज जेलेमा बहुत ज्यादा फेमस है। हाइंज जेलेमा अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर को कैसा होना चाहिए, ऑलवेज कीप बाय डायडेक्टिक, नहीं, गिव इम्पोर्टेंस टू लर्नर, प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस, हाँ प्रीवियस नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए बच्चों के। नेक्स्ट, फोकस सॉलिडली ऑन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, सिर्फ बाहरी मोटिवेशन नहीं, उनके इंट्रेंसिक मोटिवेशन पे भी ध्यान देना है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इनकरेज लर्नर टू थिंक क्रिटिकली। So second and fourth is the correct one. Assessment should be reported in such a manner that assessment कैसा होना चाहिए, ये डिटेल्ड होना चाहिए, दैट इज व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज बीन लर्निंग, मतलब कि फॉर्मेटिव, समेटिव, वो सारी चीजें उसकी निकल के आ जाती हैं, ठीक है उसमें।
तो ये उसने क्या चीज पढ़ी, कैसे पढ़ा, सारी चीजें उसकी वहां पे स्पेसिफाई हो। नेक्स्ट वन इज what should the holistic 360 degree multi-dimensional progress card proposed in the national education policy reflect। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड आपका ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। मतलब कि क्या होता है, प्रोग्रेस मतलब कि सारे डेवलपमेंट के सारे डोमेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, डोमेन्स के बारे में, जिसमें कि कॉग्निटिव मतलब कि थिंकिंग से, हेड से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव आपके इमोशन मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर मतलब हैंड से रिलेटेड होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे 3H आपने पढ़े होंगे, आपको याद आया होगा। तो वो टोटल डोमेन्स वो देखते हैं प्रोग्रेस कार्ड में, जो कि आपका मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड बोला जाता है अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आपकी 2020 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12th वन। ओके, टेक्स्ट बुक डिपिक्शन ऑफ वुमेन विथ फेमिनाइन ट्रेट्स सच एज नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशनल आर एग्जाम्पल ऑफ। जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक यहाँ पे क्या बता रही है आपको कि जो वुमेन्स है सब उनके अंदर ये सारे इमोशंस होते हैं, उनके अंदर ही सारे केयरिंग के इमोशंस, सारे नर्चरिंग, वो बच्चे को नर्चर कर सकती हैं, ठीक है, सारे इमोशन उन्हीं के अंदर हैं। तो ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट बुक जो दिखा रही है वो क्या दिखाना चाह रही है, वो जेंडर बायस कर रही है कि मेंस नहीं कर सकते हैं बट वुमेन्स आर डूइंग दिस थिंग, उनके अंदर इमोशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट कैन बी असिस्ट बाय। क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसे पता करोगे कि किसी के अंदर कोई बच्चा क्रिटिकली थिंक कर रहा है? तो एनालाइज देयर इंटरप्रिटेशन स्किल, उनके इंटरप्रिटेशन स्किल को आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस। सो कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करता है लर्निंग को? यहाँ पे क्या है, नीचे के आपने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने लेव वाइगोस्की को बताया हुआ है। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज पे फोकस इनका रहता ही रहता है। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है बच्चे को थोड़ी सी हेल्प देना, तो लेव वाइगोस्की इसको भी सपोर्ट करते हैं। बट स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये आपने SR मतलब कि इसको पढ़ा होगा आपने थॉर्नडाइक में। थॉर्नडाइक आपने जब BEd PTC जो भी किया होगा उसमें आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ द कंटेम्परेरी थ्योरीज ऑफ द इंटेलिजेंस सच एज द हार्वर्ड गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने इंटेलिजेंस की अपनी थ्योरी दी और उन्होंने 8 मल्टी इंटेलिजेंस चीजों की बात की हुई है, ठीक है। कौन सा इसमें सही है? इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा निगेटिव टेस्ट होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो अगर आपको कहीं पे भी ये दिखता है और यहाँ पे बोल रहा है ये सही है, इसको गलत काटिए, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 16th वन। सो हमने 50% अपने क्वेश्चन कर लिए हैं। आप अपना बताइए कि आपने कितने उसको सही किया अगर आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। ओके, हाउ शुड अ टीचर सपोर्ट फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हु कम फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटी? ते प्राइवेट ट्यूशन लेंगे स्कूल के बाद या इनकरेज करेंगे उसको पार्टिसिपेट? तो जितना भी चीजें हैं पार्टिसिपेट करवा सकते हो बच्चों को, उतना आप पार्टिसिपेट कराओ, ठीक है, और उन्हें एक्टिव मेंबर बनाओ आप लोग, ठीक है। यही आपको मेन, अगर सही आंसर ढूंढना है सीटेट के एग्जाम में, CDP में, पेडागोजी में, यही करना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट पार्टिसिपेट अ स्टूडेंट वेन एवर यू आर जस्ट फाइंडिंग आंसर फ्रॉम द चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वहां पे आपको दिख रही है ज्यादातर, वही करेक्ट आंसर है। एक्टिव मेंबर है। स्कैफोल्डिंग हल्की सी हेल्प दे दीजिए, ज्यादा नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अब इंक्लूसिव, इन दोनों में तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 जितने भी आ सकते हैं उतने आएंगे। तो यहाँ इंक्लूसिव क्या है कि सारे टाइप्स ऑफ लर्नर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनका इंटेलिजेंस थोड़ा सा लो है, सारे लोगों को हम एक साथ लेके चले एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स हैव राइट टू गेट एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम, उनको हम अलग करके नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है 18th वन। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल? इंटेल मतलब वो क्या सिखाता है हमें? फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने करिकुलम पढ़ा होगा, करिकुलम करिकुरे वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें, जिसका मतलब यहाँ पे हमें करिकुलम को फ्लेक्सिबल लेके चलना है।
एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करे, दैट इज फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए. दिस इज द ट्रू वन, दिस इज द करेक्ट वन. स्टैंडर्ड करिकुलम कहीं दिख जाए कि हम उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग. वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ वोकेशनल करें. अगर यहाँ पे स्पेशल नीड्स जिनको जरूरत है सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं तो ये फिर भी गलत बात होगी. तो इसीलिए इसको हम नहीं चूज करेंगे, ए चूज करेंगे. नेक्स्ट है, व्हाट डज द आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर विद डिसलेक्सिया. सो डिसलेक्सिया क्या होता है, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो. तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रगल विथ वर्ड रिकॉग्निशन, डिकोडिंग एंड स्पेलिंग. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड. कौन सा हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ गिफ्टेड. तो परसिस्टेंट मास्टरी होगी, कोई अच्छी चीज वो कर रहा है, ओरिएंटेड बिहेवियर है उसका, ये तो चलो मान सकते हैं हम गिफ्टेड है वो. हाईली सुपीरियर सोशल स्किल्स है एंड मैच्योरिटी एज कम्पेयर टू द पीयर्स. सो ये हम एक बात का रख रहे हैं, बहुत ज्यादा सुपीरियर वो दिखा रहा है. दिस इज नॉट शोइंग द हाँ वो गुड लीडरशिप दिखा रहा है. बट हम और क्वेश्चन देखते हैं. इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्व, वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, दैट इज द कॉग्निटिव डोमेन, इट कम्स अंडर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच इज वेरी वेरी मच इन हाई. ओके, बहुत ज्यादा ही है कुछ. तो यहाँ पे बी चूज करेंगे एज अ निगेटिव आंसर. ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन प्लांट अ टीचर नोटिस दैट सेवरल स्टूडेंट हैव मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टीचर, उसको उस कॉन्सेप्ट में क्या है, लग रहा है कि बच्चे को मिसकंसेप्शन हो गया है, कुछ वो गलत सोच रहा है. तो क्या कर सकते हैं कि हाँ हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा स्कैफोल्ड कर देंगे, उनको पनिशमेंट तो देंगे नहीं, ठीक है, या उनको डायरेक्ट नहीं बता देंगे कि आपने ये मिस्टेक किया है. सो हमें ये नहीं करना है, हेल्प करना है स्टूडेंट को और आइडेंटिफाई करने देना है. कोई भी मिसकंसेप्शन है, रिकंस्ट्रक्ट करे, वो फिर से वो चीज करे. नेक्स्ट है, असर्शन ए एंड रीजन आर. ओके, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है. टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर, टीचर ब्रिंग सेवरल न्यूज़पेपर मेंशनिंग अ सेम न्यूज एंड एनकरेज स्टूडेंट टू डिस्कस इट इन ग्रुप. तो यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है. क्रिटिकल थिंकिंग, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, चीजों के बारे में सोच रहा है और कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं, सारे बच्चों के साथ डिस्कशन हो रहा है. तो दिस इज गुड. टेक्स्ट बुक कैन बी द ओनली सोर्स ऑफ इन द मिडिल ग्रेड. सो टेक्स्ट बुक ही नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. आप ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स हो गया, न्यूज़पेपर का यूज कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीजें सही है, बट नॉट ओनली और टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक इज अ रिसोर्स जो कि आप यूज कर सकते हो, बट इट इज नॉट ओनली अ रिसोर्स. ठीक है, ओनली यहाँ लिखा रहेगा तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट है, मिडिल स्कूल टीचर क्या होने चाहिए. मिडिल स्कूल टीचर आपको अपॉर्चुनिटी दे, आपको आइडेंटिटी दे, आप अपनी खुद गलतियां ढूंढ पाओ, अपना वर्क कर पाओ. ठीक है, तो ये सारी चीजें, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, शुड कॉम्पिटिशन बी यूज एज अ मोटिवेटर टू एनहांस लर्निंग. तो क्या है, कंपटीशन कराना चाहिए मोटिवेटर्स, मोटिवेशन देने के लिए और लाइक दैट एनहांस करने के लिए उनकी लर्निंग को. तो नहीं. नो क्रिएट्स अ नेगेटिव थॉट्स इन क्लासरूम थ्रू अननेसेसरी सोशल कंपैरिजन बेस्ड ऑन एबिलिटी. मतलब हमें बच्चों के बीच में ये नहीं करना है कि ज्यादा कम किसी को दिखाना है, हमें सबको एक साथ लेके चलना है. किसी की हमें नीचा नहीं दिखाना है, किसी को हमें अबव नहीं दिखाना है. सो दिस इज अ थिंग. हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके चल रहे हैं, हमें हमें बच्चों को एक साथ रखना है. तो ऐसे हम करेंगे तो बच्चे सब डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो वो साथ में नहीं वर्क करेंगे. सो निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ये. तो पी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटीज. मेटाकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑल्सो. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मेटाकॉग्निशन, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव, जो कि आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. सो डिस्क्राइबिंग स्टेप्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सिर्फ स्टेप्स वो डिफाइन कर रहा है. मेटाकॉग्निशन मतलब कि रिफ्लेक्ट्स ऑन वंस ओन स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अपनी खुद की स्ट्रैटेजी वो बता रहा है. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की. नेक्स्ट है यहाँ पे, टीचर मस्ट बिल्ड स्टूडेंट कैपेसिटीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो क्या कर रहा है, खुद वो चीजें कर रहा है. सो यहाँ पे क्या है, डी प्रमोटिंग आर्टिकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स in the classroom build on social constructive framework. So social constructive framework है मतलब कि पैसिव है लर्नर्स, लिसन पैसिवली, चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं. सो दिस इज रॉन्ग. जो भी उनको मटेरियल दिखाया जा रहा है, दे आर मेंट फॉर ओनली फॉर डिस्प्ले.
तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सिटिंग अरेंजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी. हाँ, ये हम कर सकते हैं. सिटिंग अरेंजमेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम करवा सकते हैं, किसी को किसी के साथ बैठा सकते हैं. दिस इज द थिंग. असेसमेंट लेना इज नॉट कम्स अंडर द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, कि हम रोज रोज सेपरेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ले रहे हैं, सेपरेट एक्टिविटी फ्रॉम लर्निंग. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड एनहांस मीनिंगफुल लर्निंग एंड एनकरेज लर्नर टू टेक चैलेंजिंग टास्क. ओके, सो टीचर को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव बिलीव होना चाहिए एबिलिटी ऑफ द लर्नर, मतलब कि उसको हर एक बच्चे की एबिलिटी पे जस्ट पॉजिटिव बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये कर सकता है या तुम कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है, विच इमोशन वुड डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग. सो कौन सा उसको डिस्करेज कर रहा है? तो यहाँ आप देख सकते हो, गर्व होना, जॉय आनंद, होप, बॉर्डम. सो बोरियत हो रही है, सो ये क्या करेगा? डिस्करेज करेगा उसके इमोशंस, उसकी लर्निंग को उसको डिस्करेज करेगा. नेक्स्ट है आपका, इफ स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल. तो आपकी टीचिंग ही गलत है अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. सो यू हैव टू जस्ट change your pedagogy, change your methods and try something else, try alternative methods. So this is up to you what type of method you are using into the classroom. So D, reflect upon your teaching methods and will try alternative methods. आप बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हो या क्लास को छोड़ नहीं सकते हो, उनके पेरेंट्स से कंप्लेन नहीं कर सकते हो, उन्हें पनिश नहीं कर सकते हो. दिस इज द नेगेटिव थिंग, बट यू हैव टू चेंज. टीचर हैव टू चेंज. Here the teacher should be flexible and don't forget to comment in my comment box कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए. And don't forget to subscribe to my channel also अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है. So must subscribe. Bye bye.